आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रुबैया सईद को सीबीआई ने बुलाया हियरिंग के लिए और रुबैया सईद ने यासीन मलिक को पहचान लिया है और 3 और लोगों को पहचान लिया है। टोटल 11 लोगों पे मुकदमा चल रहा है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का शानदार कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। 2023 का बैच लाइव क्लास है आंसर राइटिंग की। सोहेल सर हिस्ट्री ऑप्शनल आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पहले जहां सोहेल सर पढ़ाते थे सेम कोर्स बहुत महंगा बिकता था, लेकिन हमने प्राइस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, तो आपको इस कोर्स को अवेल करना पड़ेगा। बहुत ही सस्ते में हमने कोर्स निकाला है दोस्तों। हिस्ट्री ऑप्शनल निकालिए और यूपीएससी भी निकालिए। हिस्ट्री ऑप्शनल लीजिए और यूपीएससी निकालिए। तो रुबैया सईद, मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं फटाक से। देखिए, ये लेक्चर मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भी आपको यासीन मलिक के सपोर्टर दिख जाएंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि आतंकियों को सपोर्ट करना लोग कब बंद करेंगे। देखिए, ये जग जाहिर बात है, एकदम पर्दे के सामने की बात है, कुछ छुपा नहीं है कि यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, ये सब 1989 में जो अनरेस्ट हुआ, जो लोगों की जान गई, उसमें ये शामिल थे। उसमें मुस्लिम भी मरे और भाई जो कश्मीरी पंडित है उनका तो भाई एक तरीके से जेनोसाइड ही हुआ। बहुत लोग मारे गए और कितने लोग पलायन कर गए पूरे के पूरे। समझ रहे हो आप? कश्मीरी पंडितों से टेस्टिमनी सुनिए। यासीन मलिक, उसके बाद भाई आर्मी ने कंट्रोल लिया, तो उसके बाद यासीन मलिक और बाकी जितने भी हैं वो सब रास्ते पे आ गए। लेकिन अगर अभी बात करें तो अभी ये मामला चल रहा था कि रुबैया सईद की किडनैपिंग का। देखिए हुआ क्या था, 8 दिसंबर, नहीं पहले मैं आपको शुरू से बताता हूं। 1989 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और वीपी सिंह की सरकार आई थी। जनता दल बीजेपी का सपोर्ट था। वीपी सिंह ये 1991 मतलब क्या कुछ ही महीने रहे थे, ज्यादा नहीं, फिर चंद्रशेखर आ गए थे। तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और होम मिनिस्टर उस समय थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। ठीक है, इनकी ही बेटी थी रुबैया सईद। इनकी बेटी आपको पता ही है, महबूबा मुफ्ती भी है, पीडीपी है ना इनकी पार्टी। कश्मीर में भी पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन फिर उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया। आप तो पता ही है, सब केंद्र के अंदर है। तो उस समय केंद्र वीक था 1989 में। ओके, कट्टू कश्मीर। कश्मीर में क्या हो रहा था? कश्मीर में भयानक अनरेस्ट हो रहा था, आतंकी घटनाएं हो रही थी। कश्मीर को अलग करने की साजिश थी, पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा था। बहुत दिक्कत थी, एक एक करके टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी। ठीक है, बहुत लोगों को मारा जा रहा था। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, बहुत दिक्कतें हुई। तो 1989 में 8 दिसंबर 1989 को एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरा भारत दहल गया। देश के होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया गया, रुबैया सईद को किडनैप कर लिया गया। अब आप समझिए उस समय एक मिनिस्टर को क्या करना चाहिए। यहां पे एक मिनिस्टर और एक बाप है। बाप जो है यहां पे भाई, क्योंकि उनकी बेटी है, परिवार का कोई सदस्य आतंकियों के कब्जे में है। हुआ क्या कि सरकार झुक गई, आतंकियों की मांगे मान ली। 13 दिसंबर को इनको रिलीज कर दिया गया, रुबैया सईद को रिलीज कर दिया गया 5 दिन बाद। आतंकियों का जो आत्मविश्वास है वो अगले ही लेवल पे पहुंच गया। आप समझ सकते हो, हमारी बात सरकार मान गई है। और उसके बाद जो मौत का तांडव हुआ है अगले 2 साल, वो सबको पता है। 1989 से लेकर दिसंबर और पूरा ये 1990s तक चला। फिर आर्मी ने पूरा टेक ओवर किया और उसके बाद आर्मी ने सबको भगा भगा के मारा, जितने भी आतंकी थे। ठीक है, शुरुआत में आर्मी, देखिए आर्मी पे भी फिर बहुत दिक्कतें हुई, आर्मी के ऊपर भी आरोप लगे। तो आर्मी ने फिर ये समझा कि यार ऐसे हम एकदम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर आर्मी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज किया और अब तो आर्मी जो है वो काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स भी चला रही है। ठीक है, कश्मीर में। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी नारे लगने लगे हैं, है ना। पाकिस्तान विरोधी नारे लगने लगे हैं और पीओके में अनरेस्ट शुरू हो गया है। पाकिस्तान खुद, यार अगले रुक जाओ 5-6 साल, उसके खुद ही 3 टुकड़े हो जाएंगे, वो 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। वो अपने देश को तो संभाल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट श्रीलंका है पाकिस्तान। अभी देखते रहिए आप 2-3 महीने में क्या होने वाला है, बवाल है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब क्या हुआ कि ये जो केस है, किडनैपिंग का केस, अब 31 साल हो गए इसके, लेकिन ये केस चल रहा है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है।
और बाकी 5 केसेस में उसको 10 साल की सजा हुई, मतलब सारे केसेस को क्लब करके मैक्सिमम में तो उम्र कैद हो गया, फांसी होगी। तो यासीन मलिक को भाई उम्र कैद की, टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा हो गई। अब ये जो देखिए 2 केसेस चल रहे हैं, एक तो जो यहां पे जो एयरफोर्स के 4 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, उसमें भी यासीन मलिक का हाथ था, ठीक है, और रुबैया सईद की किडनैपिंग में भी यासीन मलिक का था। तो सीबीआई ने रुबैया सईद को बुलाया था, तो रुबैया सईद ने गवाही दी और यह मान लिया, यह बता दिया कि यासीन मलिक और 3 और लोग थे मेरी किडनैपिंग में शामिल। तो मुझे लगता है कि अब जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। खुद यहां पे बता दिया गया है कि इन्होंने ही मुझे किडनैप किया था। तो अब यासीन मलिक जितना भी कहे मैं नहीं शामिल हूं, मैंने कुछ नहीं किया, देख लीजिए कौन कह रहा है, समझ रहे हो। तो अब इसको इस केस में सजा होगी। कितनी सजा होगी? उम्र कैद की सजा तो ऑलरेडी हो गई, जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है ना, तिहाड़ जेल में बंद है। और सजा तो इसको भी मई में 26 मई को सजा सुनाई थी कोर्ट ने कि उम्र कैद से नीचे तो कुछ है ही नहीं। और यही चीज है। फिलहाल यह केस अभी चल ही रहा है। अगली हियरिंग जो है वो अगस्त में होगी, 13 अगस्त की 26 अगस्त को कोर्ट ने बोला है कि अगली हियरिंग जो है वो हम अगस्त में करेंगे और इसका भी बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। अभी अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कश्मीर डेफिनेटली डेवलप होगा, होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है वहां पे चीजों को पटरी पे लाना, चीजों को ठीक करना। ओके, ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।